हमारे पीएचपी में एक हमारे पास var dump नाम का फंक्शन होता है, वो हमें वेरिएबल्स की प्रॉपरली डिटेल्स देने के काम आता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमें इस वैल्यूज के बारे में पता करना है कि वेरिएबल क्या है, क्या क्या डेटा है उसके अंदर, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली कहीं पे भी हमने यहाँ पे एंटर किया और लिखा var dump, और हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, और मैंने इस फाइल को क्या किया, रन किया, ये तो देखो ये एक ब्लॉक बन जाता है। उसमें वो बताता है कि भाई ये एक एरे है जिसका साइज 8 है, 0 पे ये वैल्यू है, 1 पे है, ऐसा पूरा बता रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई वो क्या है, टाइप क्या है, एरे है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने क्या बोला, अब नॉर्मली कोई ए वेरिएबल है जिसमें हमने क्या लिख दिया, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे सेव, और मैंने यहाँ लिख दिया var dump डॉट php, और मैंने क्या किया, एक ए बनाया जिसकी वैल्यू है 10, और मैंने सेम प्रोसेस किया यहाँ पे, और ए को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, और मैं इस फाइल को भी क्या करता हूँ, इजिली रन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है इंटीजर 10। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, और अब हमने क्या किया, इस 10 को पैक कर दिया डबल कोड में। तो देखो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है स्ट्रिंग है भाई ये, जिसकी लेंथ क्या है, 2 है। ठीक है, और सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया सिंगल कोड में। तो देखो क्या आएगा, तो भी क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ही आ रहा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ना हमने यहाँ पे 10.2 कर दिया, तो देखो क्या आएगा, अब क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, फ्लोट। तो अब टाइप क्या हो रहा है यहाँ, फ्लोट। ना अभी हम एक चीज और देखते हैं, अब हमने सेम प्रोसेस किया, 10.2 को क्या कर दिया, डबल कोड में पैक कर दिया। तो देखो क्या लिख के आ रहा है, स्ट्रिंग हो गया ये। ठीक है, ना अब हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ए बोला ऐसा। ठीक है, तो देखो उसने क्या दे दिया, एक एरर दे दिया। ठीक है, तो मैंने इसको सिंगल कोड में रखा ऐसा। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया कि एरे है, और मैंने यहाँ पे इसको ऐसा रख दिया, और हमने इसको क्या किया, वेरिएबल डंप किया इसको भी, ए ही इसको भी ले लेता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एरे। ये क्या हो गया, एक एरे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया, सिंपली ऐसा किया और हमने ऐसा किया। हालांकि ये अभी एरर मार सकता है, ये एरर दे देगा। ठीक है, उसने एरर मार दिया, तो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की पेयर का वैल्यू होता है। तो मैंने बोला नेम, और मैंने कुछ ऐसा लिखा, तो ये कुछ फट रहा है, फट क्यों रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये अभी नहीं फटेगा, अभी भी फट रहा है, सॉरी। यहाँ पे अपने को बनाना है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का एरे हो गया, देखो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के एरे बना सकते हैं। ये हमारा इंडेक्स एरे होता है, और ये हमारा एक की वैल्यू के पेयर वाला हो जाता है। इसे हम लोग एसोसिएट एरे बोलते हैं।